Whatever you only do because God allows it. Did you allow that? हे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पॉप एक्सोरिस्ट। वैसे 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिल मूवी है जो कि पूरी तरीके से सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे मूवी की शुरुआत 4 जुलाई 1987 कोयल राज्य के एक शहर से होती है, जहां पर हम एक फैमिली के अंदर एक लड़के को देखते हैं जिसके ऊपर असुरी आत्माओं ने प्रवेश कर लिया था, और इसी वजह से वहां पर गैब्रियल नाम के एक फादर को बुलाया जाता है। और जब फादर वहां पर पहुंचते हैं, जिसके बाद वो असुरी आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं और उस आत्मा से उसका नाम पूछने लगते हैं, पर वह सूर्य आत्मा फादर को अपना नाम नहीं बताती, क्योंकि अगर एक बार उस आत्मा ने अपना नाम बता दिया, कोई भी आसानी से उसे बंदी बना सकता है और कंट्रोल करके उसे वहां से बाहर निकाल सकता है। तो फादर उसके पास आकर के एक धार्मिक मोहर दिखाने लगते हैं। वैसे इस मोहर को दिखा करके अच्छी अच्छी आत्माओं को अपने वश में किया जाता है, पर वह सूर्य आत्मा गैब्रियल से कहने लगती है, तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो, तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो, मैं कितना खतरनाक हूँ। जिस पर फादर उससे कहने लगते हैं, अगर तू इतना ही ताकतवर है तो तूने किसी ताकतवर शरीर में अपना प्रवेश क्यों नहीं लिया, तूने इस कमजोर बालक के शरीर में ही क्यों प्रवेश किया। इस बातचीत के दौरान फादर वहाँ पर एक सुअर को बुला लेते हैं और उस असुरी शक्ति को कहने लगते हैं कि तू बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर तू कमजोर नहीं है तो इस सुअर के अंदर प्रवेश करके बता। जिसके बाद गैब्रियल उस आत्मा को बहुत ज्यादा उत्साहित करते हैं। यह सब सुन करके आत्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि मैं किसी भी शरीर में प्रवेश ले सकता हूँ। जहाँ पर फादर उसे अपनी बातों में फंसा करके सुअर के शरीर में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और जैसे ही वह सूर्य आत्मा सुअर के शरीर में प्रवेश लेती है, उसी दौरान फादर तुरंत ही उसे गोली मार देते हैं, जिस वजह से उस सुअर की मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये आत्मा की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब वो लड़का भी ठीक हो चुका था, और इसी के साथ मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं। उनकी माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने नए घर की तरफ जा रही होती है, क्योंकि कुछ समय पहले ही जूलिया के हस्बैंड की मौत हो चुकी थी, और उस दौरान उनका बेटा भी वहाँ पर मौजूद था, जिसने वो हादसा होते हुए देखा, जिस वजह से उसकी आवाज भी चली गई थी और अब वो बोल नहीं सकता था। वैसे घर उन्हें पुश्तैनी जायदाद के तौर पर मिला था, पर इसे घर तो अभी अभी बनाया गया है। यहाँ पर कई समय पहले एक पुरानी चर्च हुआ करती थी, जो कि बहुत पहले ही बंद हो चुकी है, जिस वजह से यहाँ पर घर बनाया गया था। वैसे एमी को यह घर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, उसे तो बस अपना पुराना घर ही पसंद था। वहीं हम फादर गैब्रियल को देखते हैं, जिन्हें चर्च की काउंसलिंग मीटिंग में बुलाया जाता है, जहाँ पर कई सारे मेंबर्स मौजूद थे, जो कि गैब्रियल पर इल्जाम लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुमने अपनी मर्यादा से बाहर जा करके कई सारे काम किए हैं। दरअसल उन सभी का मानना था कि फादर ने 4 जुलाई को इटली के अंदर एक्सोर्सिज्म किया था, जिसमें उन्होंने किसी की भी इजाजत लिए बिना एक शरीर से एक आत्मा को बाहर निकाला, और इसी के साथ उन्होंने एक बेकसूर जानवर की भी जान ली थी। यह सब लोग मिलकर के उसी घटना के बारे में बात कर रहे थे, जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, जिस पर फादर गैब्रियल का यह कहना था कि मैंने किसी के भी शरीर में से कोई भी आत्मा नहीं निकाली। दरअसल कई बार लोगों को यह वहम हो जाता है कि उनके ऊपर किसी असुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और अब उसी आत्मा ने उन्हें वश में कर रखा है। दरअसल गैब्रियल का यह मानना था कि 98% केस में यह सिर्फ एक मानसिक बीमारी है, जिसमें इंसान को भ्रम होने लगता है कि उसे किसी असुरी आत्मा ने जकड़ लिया है, और उसके लिए हमें उन्हें थोड़ी सी अपनी बातों में घुमाना पड़ता है और इसी के साथ थोड़ी सी एक्टिंग भी करनी पड़ती है, जिस वजह से उनका दिमाग का यह वहम खत्म हो सके। दरअसल गैब्रियल का मानना था कि 2% केस ऐसे भी होते हैं जिसमें असल में असुरी शक्ति होती है, जिसका सामना करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर फादर की दलीलें सुनने के बाद भी इन कार्डिनल्स पर कोई भी असर नहीं होता और वो फादर की किसी भी बात पर सहमत नहीं होते, जिस पर फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो, साफ साफ मुझे बता दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं तो तुम्हें मेरे बॉस से बात करनी होगी। पर वही कार्डिनल फादर से कहने लगते हैं, तुम ऐसी बात करके सभी फादर्स की पोजीशन को खत्म करना चाहते हो, जिस पर फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी फादर कहने लगते हैं कि तुम उस मरी हुई लड़की के बारे में बात क्यों नहीं करते, जिस पर मैंने अपनी किताब में भी लिखा था, और इसी बात के चलते उन दोनों में बहुत ज्यादा नोकझोंक हो जाती है। दरअसल गैब्रियल ने जिस लड़की का जिक्र किया उसकी भी एक कहानी है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। वहीं हम दूसरी तरफ जूलिया को देखते हैं, जो कि चर्च के पास पहुंच गई थी। दरअसल उसका विचार ये था कि वो चर्च को रिपेयर करवा करके अच्छे दामों में बेच देगी, क्योंकि उसके पति की मौत के बाद अब उसके पास कोई भी कमाई का जरिया नहीं था। इसलिए वो चाहते थे कि ये चर्च जल्दी से जल्दी बिक जाए। और जब वो तीनों घर पर पहुंचते हैं, तभी जूलियट की मुलाकात वहाँ पर रहने वाले एक फादर से होती है, जो कि कई समय से इस घर का ख्याल रख रहे थे। वह जूलियट से कहने लगते हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमें याद कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हेनरी पूरे घर में घूम करके सभी जगह को देखने लगता है। उसी दौरान उसकी नजर एक टूटी हुई दीवार पर पड़ती है, जिसमें एक बहुत बड़ा छेद बना हुआ था, और जब वो उस छेद के अंदर झांक करके देखता है तो उसे पीछे दीवार पर चर्च के बने हुए कुछ निशान दिखाई देते हैं।
और देखते ही देखते उस दीवार में दरार आने लगी थी, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं जब चर्च के कुछ वर्कर वहां पर काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें दीवार के अंदर एक छेद दिखाई देता है और जब वो छेद के अंदर जाग करके देखता है तो उसे एक कमरा दिखाई देता है। उसे देख करके वो अपने साथियों से कहने लगता है कि अगर हम इस दीवार को तोड़ दें तो हमें बहुत सारी जगह मिल जाएगी। पर उस दीवार के पर अंधेरा था, इसलिए वो वहां पर आग जला करके देखने की कोशिश करता है और जब वो वहां पर आग जला करके देखने की कोशिश करता है तभी उस रूम में भरी सल्फर गैस की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से उस वर्कर को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। वैसे इस हादसे की वजह से वहां पर सारे वर्कर्स ने काम करने से मना कर दिया था। वैसे वो धमाका इतना जोरदार हुआ था जिसकी वजह से वो दीवार टूट गई थी, जिस वजह से वो प्रेत आत्मा बाहर आ गई थी और वो बाहर आकर के हेनरी के शरीर में प्रवेश कर लेती है। जिसके बाद हेनरी बहुत जोरों से हिलने लगता है और अजीब सी हरकत करता है और इसी के साथ उसने बोलना भी शुरू कर दिया था, जिसे देख करके उसकी माँ और बहन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे संभालने की बहुत कोशिश करती है, पर वह किसी के भी बस में नहीं आता और अपने नाखूनों की मदद से ही अपने चेहरे को नोचने लगता है। इस घटना को देख करके जूलिया हेनरी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर डॉक्टरों को भी हेनरी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी फिजिकल रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल आई थी। इसलिए डॉक्टर उसे कहने लगता है तुम्हें इसे किसी साइकोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाना होगा। पर जूलिया को डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो फादर को अपने घर बुला लेती है और जब फादर हेनरी को देखने के लिए अंदर जाते हैं, उसी दौरान असुरी आत्मा फादर को उठा करके बाहर फेंक देती है और इसी के साथ जोरों से कहने लगती है तुमने गलत प्रीस्ट को बुलाया है। वही दूसरी तरफ इस घटना की खबर रोम तक पहुंच चुकी थी, जहां पर हम फादर के हेड को देखते हैं जो कि गैब्रियर को स्पेन जाने को कहते हैं, जिसके बाद वो हेनरी के केस के बारे में उन्हें बता देते हैं और इसी के साथ वो कहने लगते हैं कि वहाँ पर चर्च में एक फैमिली रहने के लिए आई है, जिसमें एक हेनरी नाम का लड़का भी है जिस पर असुरी शक्ति ने कब्जा कर लिया है और उस चर्च की वजह से हमारी कम्युनिटी ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए तुम्हें वहां जा करके सब कुछ ठीक करना होगा। और जब गैब्रियर हेनरी के केस के बारे में जानकारी लेने लगता है तभी उसे पता चलता है कि पिछले बीते हुए कुछ सालों में उस चर्च में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो कि पूरे इतिहास में कभी भी नहीं घटी थी और उस दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वो कोई घर नहीं बल्कि एक आत्माओं का अड्डा है। और जब वो वहां पर पहुंच जाते हैं उसके बाद उनकी मुलाकात एक फादर से होती है। वो फादर गैब्रियल को देख करके बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो गैब्रियल को अपना आइडियल मानता था और जब गैब्रियल पूरी फैमिली से मिलता है वहीं पर जूलिया उससे कहने लगती है आप सभी चर्च वालों को मेरे बेटे के केस में क्यों दिलचस्पी हो रही है? मुझे एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की जरूरत है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। तभी गैब्रियल उनसे कहने लगता है मैं बस अपनी तसल्ली के लिए आपके बेटे को एक बार देखना चाहता हूँ, क्या पता आपका बेटा मुझसे ही ठीक हो जाए। इस बात को सुन करके जूलिया मान जाती है क्योंकि बस वो अपने बेटे की सलामती चाहती थी। और जब गैब्रियल हेनरी के पास पहुंचता है तभी हेनरी उसे घूर के देखने लगता है और कहने लगता है आ जाओ मैं तुम्हें ही चाहता था। जिसके बाद फादर उसके पास जाकर के एक मोहर का निशान दिखाने लगते हैं। वैसे इस मोहर की यह खासियत थी कि कोई भी अगर असुरी शक्ति किसी शरीर में प्रवेश करती है तो वो इसे ही देखती रहती है, जिसके साथ यह साबित हो चुका था कि हेनरी के शरीर पर किसी असुरी शक्ति ने वास कर लिया है। पर गैब्रियल को यह नहीं पता था कि वो आत्मा किसकी है और उसकी शक्तियाँ क्या हो सकती है, इसलिए वो उसका नाम पूछने लगता है क्योंकि किसी भी आत्मा को हराने के लिए उसका नाम जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर हेनरी की आत्मा को यह सब बातें पहले से ही पता थी, इसलिए वो किसी को भी अपना नाम नहीं बताती। पर वो आत्मा गैब्रियल को कमजोर करने के लिए उसके अतीत के बारे में बातें करने लगती है, इसलिए वो गैब्रियल को बुज़दिल कह करके कमजोर करने की कोशिश करती है। दरअसल गैब्रियल फादर बनने से पहले एक मिलिट्री में काम किया करते थे और जब वो एक जंग पर गए जहाँ पर उनके सारे साथी मारे गए, इसे देख करके वो वहाँ से जंग छोड़ करके वापस आ गए, जिसके बाद वो एक फादर बन गए। गैब्रियल इस बात से हैरान नहीं होता क्योंकि उसने अपने गलतियों का प्रायश्चित बहुत बार किया है। वहीं उस दौरान हेनरी अपने मुंह से एक मरा हुआ परिंदा बाहर निकाल कर दिखाता है, जिसे देख करके गैब्रियल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। जिसके बाद गैब्रियल जूलिया को बताने लगता है कि हेनरी के शरीर में बहुत ही खतरनाक आत्मा आ गई है। अब वो हेनरी के साथ क्या कर सकती है हमें कुछ भी नहीं पता, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो हेनरी को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद गैब्रियल सभी को बताता है कि हेनरी को अपने पिता की मौत का सदमा लगा हुआ था और इसी सदमे की वजह से वो उसका शरीर कमजोर पड़ गया और आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। Amy, it's Dad. Daddy? You're all gonna die. को भी
डराने की बहुत कोशिश करती है। वह उसे फोन करके उसे मरे हुए पिता की आवाज में बात करने की कोशिश करती है। उसी वजह से जूलिया की बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एलियस और फादर गैब्रियल को देखते हैं, जो दोनों मिलकर के हेनरी के शरीर में से उस आत्मा को निकालने की तैयारी करने लगते हैं। जिसके बाद वो हेनरी के पास आकर के उसी प्रेत आत्मा से उसका नाम पूछने की कोशिश करते हैं, पर वह आत्मा उन दोनों को अपना नाम नहीं बताती। इसके बाद वो उन दोनों को उनके अतीत में ले जाती है, क्योंकि उन दोनों ने अपने अतीत में पाप किए थे और उन लोगों ने इसका पश्चाताप करने के लिए कई बार कन्फेस भी किया था। पर वो असुरी आत्मा उन्हें याद दिलाने लगती है कि तुम्हारे अतीत का प्रायश्चित अभी नहीं हुआ है, जिसमें सबसे पहले वो गैब्रियल को कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई थी। दरअसल यहाँ पर किस्सा ऐसा था कि जब गैब्रियल नया नया फादर बना था, तभी उनके पास एक ऐसा ही केस आया था जिसमें एक लड़की के शरीर में एक आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। पर गैब्रियल का उस वक्त मानना यह था कि उस लड़की की बस दिमाग की हालत खराब है और उस पर किसी भी आत्मा का वास नहीं था, इसलिए फादर ने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया, जिस वजह से उस लड़की के अंदर की आत्मा ने उसे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे करके वो लड़की इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। वैसे इस घटना की वजह से उन्होंने कई बार प्रायश्चित करने की कोशिश की, पर वो आए दिन इस घटना को याद करके बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वो कहने लगता है, तुमने फादर होने के बाद भी इतना घिनौना पाप किया। जिसे सुनकर के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हेनरी का गला दबाने की कोशिश करते हैं। दरअसल उन्होंने अपने क्लाइंट के घर जाकर के उनकी बेटी के साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया था और उसी के गम में आकर के उस लड़की ने आत्महत्या करके अपनी जान दी थी और वो अपने इस पाप का प्रायश्चित अभी भी नहीं कर पाए थे। फादर जब हेनरी का गला दबा रहे होते हैं, उसी दौरान गैब्रियल उन्हें रोक देता है, क्योंकि उस आत्मा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि फिजिकली हेनरी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती। वैसे इस घटना के बाद उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि इस आत्मा से कैसे छुटकारा पाया जा सके और इसी वजह से उन दोनों का एक्सोर्सिज्म भी पूरा नहीं हो पाया था। वहीं जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं, तभी एक दूसरे को अपना गुनाह कन्फेस करने लगते हैं, जिसमें दूसरे वाले फादर बताते हैं कि मैंने एक लड़की से प्यार किया था और वो लड़की नहीं जानती थी कि मैं एक प्रीस्ट हूँ। और उसी दौरान हम दोनों बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, पर जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने उसे छोड़ दिया और इसी के बाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी प्रीस्ट बनकर गुजारने की ठान ली थी। वैसे मैंने अपना कन्फेशन कई बार करने की कोशिश की, पर मैं उससे कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसी दौरान गैब्रियल को याद आता है कि जब वो पहली बार उस आत्मा से मिला था तो उसने कहा था कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, और इससे हमें यह मालूम होता है कि वो आत्मा हेनरी से कुछ भी नहीं चाहती, बस वो तो गैब्रियल को अपने पास बुलाना चाहती थी और वो गैब्रियल से कुछ ऐसा करवाना चाहती है जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए गैब्रियल फादर को हेनरी की निगरानी में छोड़ करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो तहकीकात करना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान उन्हें एक कुआं दिखाई देता है, जिस कुएं के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ था। उसमें चर्च के कई सारे निशान भी बने थे। गैब्रियल अपने स्कूटर की मदद से उस ढक्कन को हटा देता है। दरअसल असुरी आत्मा ने घर के सभी सदस्यों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वहीं फादर को भी आवाजें आने लगती है, इसलिए वो हेनरी के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से वो आत्मा हेनरी का कान काट लेती है। वहीं जूलिया की बेटी को भी वो आत्मा जान से मारने की कोशिश करती है, पर वो लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब गैब्रियल ने उस ढक्कन को हटा करके देखता है, तभी उसे नीचे बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं और इसी के चलते वो एक कपड़ा जला करके उसमें फेंक देता है। वैसे उस कुएं के अंदर बहुत ज्यादा सल्फर गैस मौजूद थी, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं दूसरी तरफ हम चर्च के अंदर गैब्रियल के बॉस को देखते हैं, जो कि इसी घटना के आधार पर एक बुक पढ़ रहे थे, जिसे पढ़ते हुए उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर जो प्रेत आत्मा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि एक वक्त में कई सारे लोगों के पास मौजूद हो सकती है। और इस किताब को पढ़ते हुए पॉप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। जिसके बाद गैब्रियल और फादर दोनों ही उस गुफा में पहुंच जाते हैं और तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद गैब्रियल फादर को बताने लगता है कि जब सभी लोग क्रिश्चियन में बदल रहे थे, उस वक्त जिन लोगों ने अपना धर्म बदलने के लिए इनकार किया था, उन्हें सजा के तौर पर यहाँ दफना दिया जाता था। इसी वजह से इसे मौत का कुआं भी कहा जाता है। दरअसल बहुत समय पहले ईश्वर के कुछ फरिश्ते बगावत कर बैठे थे और उन लोगों ने अपने अहंकार में आकर के ईश्वर से गद्दारी कर ली, जिन्हें आज हम असुरी शक्ति के नाम से जानते हैं। वहीं उनकी तहकीकात के दौरान उन्हें एक दरवाजा और मिलता है। उसकी चाबी उन्हें पिंजरे में बंद उन प्रीस्ट की कंकाल के पेट से मिलती है। जब वो दोनों फादर उस दरवाजे से होते हुए अंदर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पहुंचने पर उन दोनों को दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल भी मिलता है। इसके बाद गैब्रियल अपने साथी फादर को बताते हैं यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक असुरी शक्ति ने हमला किया था। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो एक समय पर कई लोगों के शरीर में घुसकर उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा सकता था और उस शैतानी शक्ति को बहुत लोगों ने काबू करने की कोशिश की, पर वो प्रीस्ट के भी काबू में ना आ सका और अगले कई सालों तक उसने भगवान के नाम पर कई सारे अच्छे लोगों को मरवाया और उनकी मदद से कई सारे बुरे काम भी किए। और यह सच्चाई सभी से छुपाए रखी, क्योंकि अगर यह सच्चाई सभी के सामने आ जाती
तो सभी लोगों का ईश्वर के ऊपर से भरोसा उठ जाता और वो शैतानी शक्ति के अधीन हो जाते हैं और इसी के चलते पूरी दुनिया नष्ट हो जाती। इसलिए उन लोगों ने उन्हें यहाँ पर बंद कर दिया था। दरअसल ये पूरी गलती उस वर्कर की थी जिसने यहाँ पर आग जलाई थी और उसी वजह से इस दीवार में छेद हो गया और वह आत्मा बाहर निकल आई और वह आत्मा ऐसे प्रीस्ट की तलाश में है जो कि बहुत ही उम्दा प्रीस्ट हो और उसकी बात पर पूरी दुनिया भरोसा करती हो। अगर वो प्रीस्ट इसके काबू में आ जाता है तो उसकी मदद से इस दुनिया पर राज करने लगेगा और पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएगा। और इसी के साथ गैब्रियर को उसका नाम भी पता चल जाता है। वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि नर्क का राजा यानी कि शैतानों का राजा है। वही इस बात की खबर असुरी शक्ति को भी लग जाती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो सभी को खत्म करने के लिए जूलिया की बेटी को अपने वश में कर लेता है, जिन्हें देख करके जूलिया अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए ममता से पुकारने लगती है। तभी वह असुरी शक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जूलिया को उठा करके बहुत दूर फेंक देती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है। उसी दौरान उस असुरी शक्ति का असर जूलिया की बेटी से हट जाता है और जूलिया की बेटी होश में आ जाती है। इसके बाद वो वहाँ पड़े इंजेक्शन को उठा करके हेनरी को लगा देती है और जब वो बेहोश हो जाता है जिसके बाद वो दोनों उसे वहीं पर बांध देते हैं। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पहुँच करके एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। इसी दौरान वो असुरी शक्ति अपनी असली ताकत का उपयोग करने लगती है, जिसके बाद वो जूलिया की बेटी के शरीर पर काबू कर लेती है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। जिसे देख करके गैब्रियर को पता चल जाता है कि सबकी जान खतरे में आ गई है और इसी वजह से वो उस आत्मा के साथ मिलने को राजी हो जाता है। और जैसे वो प्रेत आत्मा गैब्रियर के शरीर में प्रवेश करती है वही रोम के सभी कार्डिनल्स को पता चल जाता है कि एक बड़ी तबाही का आगमन है। जिसके बाद असुरी आत्मा गैब्रियर के शरीर के ऊपर काबू पा लेती है। जिसके बाद गैब्रियर उसकी बात मान करके उसी सिंहासन पे आकर के बैठ जाता है और इसी के साथ यहाँ पर मौत का तांडव शुरू होने जा रहा था, क्योंकि अब असुरी शक्ति के पास एक ऐसा शरीर मौजूद था जिसकी पूरी दुनिया बात सुनती थी। वहीं दूसरी तरफ फादर जूलिया और उसकी पूरी फैमिली को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और इस लड़ाई में गैब्रियर का साथ देने के लिए वो अंदर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो गैब्रियर से बात करने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि आपको उससे लड़ना होगा, आप उससे बातें करिए, आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, ईश्वर आपको शक्ति देगा। जिसके बाद वो दोनों मिल करके अपने ईश्वर की प्रार्थना करने लगते हैं। उसी दौरान उन दोनों के सामने अपने अतीत वापस आ जाते हैं। वहाँ पर वो लड़की पहुंच जाती है जिसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था और फादर को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन फादर के पास गैब्रियर के द्वारा दिया गया एक क्रॉस था और उसी क्रॉस की वजह से उस लड़की के कई सारे टुकड़े भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो लड़की भी पहुंच जाती है जो कि फादर गैब्रियर का पाप थी। वो लोग क्रॉस की मदद से उसे एक छोटे से तालाब में फेंक देते हैं। जिसके बाद वो आत्मा एक लावा बन करके गैब्रियर पर हमला करने की कोशिश करती है, पर गैब्रियर और फादर दोनों मिलकर के क्रॉस की मदद से अपने ईश्वर की आराधना करने लगते हैं और इसी के साथ उन दोनों ने अपने ईश्वर के सहारे उस असुरी शक्ति का नाश कर दिया था। अब यहाँ पर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को पॉप के पास देखते हैं। जिसके बाद वो दोनों मिलकर के पॉप के सामने अपना कन्फेशन करने लगते हैं। पॉप उन्हें बताता है कि पूरी दुनिया में ऐसे कई सारी आत्माएं हैं जो कि इंसानों को बर्बाद करना चाहती है और इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि ईश्वर ने ही तुम्हें इस काम के लिए चुना है, इसलिए तुम्हें यह काम करना ही होगा। जिसके बाद दोनों मिलकर के पूरी दुनिया की अशुभ शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा।